सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। आज हम करने वाले हैं OSI मॉडल की MCQ और ये लगभग 100 क्वेश्चन है, तो ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा। और इसको करने का जो तरीका है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आप लोगों को 2-3-4 सेकंड समय दूंगा, फिर आप अपने आप से गेस कीजिएगा और फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा, फिर जो एक्सप्लेनेशन होगा फिर उसको देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एट विच OSI लेयर डज राउटिंग प्राइमरली ऑकर, मतलब जो रूट निर्धारण का काम होता है सबसे पहले किस लेयर में होता है, तो आप गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में ये काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी एंड फ्लो कंट्रोल। इसको आप किस कीजिए। इसका सही उत्तर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखिए, जो भी डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो एंड टू एंड होता है, और इसमें जो डेटा की डिलीवरी होती है वो रिलायबल डिलीवरी होती है, और इसमें फ्लो कंट्रोल का भी काम होता है हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का इसमें से कौन सा फंक्शन है, आप इसको बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा डेटा का एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में होता क्या है कि जैसे देखिए, जो पाथ, ये जो पाथ का डिटर्मिनेशन है ना, हमने अभी को पढ़ा था कि पाथ मतलब कि रूट रूट हमारा किस में होगा, तो ये हो गया हमारा नेटवर्क लेयर में। और एरर डिटेक्शन का काम हमारा होता है किसमें, डेटा लिंक लेयर में होता है। हम लोग इसको भी धीरे धीरे MCQ में देखेंगे, ठीक। और विंडोइंग एंड जो सीक्वेंसिंग का काम होता है हमारा, जो सीक्वेंसिंग जो होता है ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा क्या, डेटा का एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ मैक एड्रेस इज यूज्ड एट विच OSI लेयर। आप इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है हमारा जो मैक एड्रेस होता है ये यूज होता है हमारा डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जो फिजिकल लेयर हमारी होती है, ठीक है, चूंकि OSI मॉडल में क्योंकि टोटल 7 लेयर होती हैं, तो जो डेटा का जो ट्रांसफर होता है तो फिजिकल लेयर में ये होता है नोड टू नोड। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोड टू नोड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो डेटा जो नोड टू नोड होता है, ये दोनों नोड आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। फिर जो डेटा लिंक लेयर होती है इसमें भी क्या होता है, नोड टू नोड होता है, लेकिन इसमें जो नोड होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर में हमारा जो कनेक्शन होता है ये होता है होस्ट टू होस्ट। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा पहला ही क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था एंड टू एंड डेटा का इसमें ट्रांसफर होता है। तो ये चारों पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच प्रोटोकॉल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमारा कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। तब इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है, आईपी। आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए इसमें फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। देखिए जो टीसीपी है और जो यूडीपी है, ये दोनों प्रोटोकॉल हमारे यूज होते हैं किसमें, तो ये होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये यूज होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और यूडीपी का जो फुल फॉर्म होता है होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो HTTP होता है और इसके साथ ही HTTPS होता है जो सिक्योर वाला होता है, ये जो होता है हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है इसमें, ये एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आईपी में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच OSI लेयर इज स्टैब्लिशेस मैनेजेस एंड टर्मिनेट डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है। इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सेशन लेयर। प्रश्न में कहा है कि कौन सी OSI लेयर है जो कि इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है अब दो एप्लीकेशन के बीच के जो डायलॉग होते हैं, मतलब कि दो एप्लीकेशन के बीच में जो बात हो रही है उसको। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ़ोन है और ये किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोन है, आप जब फ़ोन करते हैं
तो कॉल को लगाना, उसको फिर मैनेज करना, मेंटेन करना, हमारी जब 5 मिनट अगर बात करते हैं तो उसको मेंटेन मतलब बनाए रखना कि 5 मिनट कंटिन्यूस बात हो सके, फिर उसको टर्मिनेट करना, मतलब कि आप जब यहाँ से कॉल कट करेंगे तो यहाँ भी कॉल कट हो जानी चाहिए। इसमें एक पॉइंट आता है सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी सेशन लेयर होती है। तो सेशन लेयर में सिंक्रोनाइजेशन भी होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेशन लेयर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ विच ओएसआई लेयर। पूछा इसमें फ्रेमिंग होती है और जो फिजिकल एड्रेसिंग होती है ये हमारी कौन सी ओएसआई लेयर में होती है? तो इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में दो चीज़ें होती हैं, एक कौन सी? एक फिजिकल एड्रेसिंग हो गई, देखिए एक हो गई हमारी फिजिकल एड्रेसिंग और एक हो गई हमारी फ्रेमिंग। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेसिंग के लिए आपको पता होगा कि जो भी कंप्यूटर में जो भी डिवाइस लगा होते हैं, जो भी कंप्यूटर डिवाइस, उसमें मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मैक एड्रेस। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में 2-3 पहले क्वेश्चन आया था, उसमें देख बताया था कि जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें नोड टू नोड, ठीक है, क्या होता है, जैसे ये एक नोड है और ये एक नोड है, लेकिन ये दोनों नोड क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड होते हैं इसमें, और इसमें हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। मैक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है, तो होता है मीडिया एसेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच ओएसआई मॉडल सेगमेंटेशन ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर ट्रांसमिशन ऑकर एट विच लेयर। ठीक है, अब इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो उसकी क्वालिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में, इसमें डेटा का सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है किसका? ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जैसे जो 7 लेयर हमारी हैं, 7 लेयर के बारे में, तो 7 लेयर में कौन कौन सी हमारी आती हैं, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक आप यहीं पे जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए शॉर्ट ट्रिक उसका ये है कि जैसे जब भी आप मान लीजिए आप कहीं तैयारी भी कर रहे होंगे तो आप अपना समय मेंटेन करने के लिए आप क्या देते हैं? आप देते हैं स्पीड टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट को क्या लिखेंगे? एसटी लिखेंगे। तो एक शॉर्टकट मैंने बनाया है ऐसे, आप एसटी मतलब कि स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है, जिसको ना याद होता हो ये उनके लिए है। तो आपका हो गया क्या? ए, पी का हो गया पी, एस का हो गया एस, टी का हो गया टी, नहीं का हो गया एन, डी का हो गया दे, और पाएंगे का हो गया पी। अब इसमें जो सबका नाम है मैं लिख देता हूँ लाइन से। देखिए ये हमारी सबसे जो लास्ट वाली है ये हो गई हमारी फिजिकल लेयर, ये हो गया डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर है ये। ठीक है, ये हो गई नेटवर्क लेयर, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन लेयर, ये हो गई हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, ये हो गई सेशन लेयर, और ये हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए। देखिए जो स्टार्टिंग का जो 3 होता है, मतलब ए, पी और एस, इसको भी 3 हिस्से में बांटा जाता है, और जो ये लास्ट का 3 होता है इसको आप एक हिस्से में कर देंगे। ठीक है, तो जो ए, पी, एस होता है मतलब कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। और जो हमारा लास्ट का 3 होता है ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये नेटवर्क लेयर, ये हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर बेस्ड होते हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट, हार्ट ऑफ ओ एस आई मॉडल। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड रेडियो सिग्नल। ठीक है, तो अब बताना है कि कौन सी ओएसआई लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बिट होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल में, ऑप्टिकल में और रेडियो सिग्नल में। इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिजिकल लेयर।
ठीक है। फिजिकल लेयर हमारी जो होती है ये क्या करती है, बिट जो होती है उसको मतलब ट्रांसमिशन लास्ट में तो वहीं से होता है, तो इलेक्ट्रिकल में, ऑप्टिकल में और रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है कि वहीं से फिर ट्रांसमिशन हमारा स्टार्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल एड्रेसिंग सच एज आईपी एड्रेसिंग इज एसोसिएटेड विद विच ओएसआई लेयर। तो लॉजिकल एड्रेसिंग किस में होती है आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेटवर्क लेयर। इसमें आप 3-4 चीज़ आप यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। क्या नोट करना है, देखिए जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, लॉजिकल एड्रेसिंग हमारी किस में हो रही है, तो ये हो रही है हमारी नेटवर्क लेयर में, ठीक है। हमने अभी कोई पढ़ा था थोड़ी देर पहले फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग किस में होगी, तो ये हो जाएगी हमारी डेटा लिंक लेयर में। और एक हमारी और होती है, वो होती है पोर्ट एड्रेसिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट एड्रेसिंग हमारी जो होती है ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। देखिए कुछ जो 3 पॉइंट जो मिलते जुलते हैं, आपको वहाँ से कन्फ्यूजन ना हो तो उसको आप नोट कर लें। देखिए पहले ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारा एड्रेसिंग वाला हो गया। इसके पहले हमने क्या देखा था, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो ये हमारा सभी लेयर है और इसको क्या क्या कहते हैं, और एक मैंने पहले और बताया था नोट करने के लिए, इन तीनों पॉइंट को आप अलग से नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि SSL TLS मेनली ऑपरेट बिटवीन विच टू OSI लेयर कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। बताना है आपको जो दो मतलब दो ये प्रोटोकॉल है हमारे SSL और TLS, ये किस लेयर के बीच में यूज होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा कौन सा है, उसका सही उत्तर ऑप्शन डी है हमारा, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एक्चुअली ये जो दोनों यूज होते हैं, ये यूज होते हैं किसमें, प्रेजेंटेशन लेयर में ही यूज होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे देखिए सबसे नीचे हमारी कौन सी है, फिजिकल। आप यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, कहाँ गया, ये है, ठीक है। देखिए हमारी जो फिजिकल लेयर है, ठीक है, जो फिजिकल हमारी लेयर है, ये हमारी पहली परत होती है, पहली परत है, लेकिन क्या ये सबसे निचली परत है, ठीक है। ये पहली परत है लेकिन सबसे निचली परत है। और जो एप्लीकेशन लेयर हमारा है ये क्या है, अंतिम परत होती है लेकिन सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, ये किसके पास होती है, तो ये होती है यूजर के करीब, यूजर के करीब। और जो फिजिकल लेयर हमारी होती है ये होती है हमारी डिवाइस के करीब, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, आप सभी को अच्छे से नोट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थे जो प्रेजेंटेशन, तो यही मैं बता रहा था, देखिए जो फिजिकल लेयर है, अब फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर है और ये पहली लेयर है। अब यहाँ से सारा डेटा जो अंतिम तक आता है ये आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर हमारी 7वीं लेयर होती है और उसके पहले हमारी एक होती है कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है। और प्रेजेंटेशन लेयर हमारी 6वीं लेयर होती है। तो होता क्या है कि ये जो दोनों प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटी एक्चुअली प्रोवाइड कराते हैं, SSL और TLS। तो ये चूंकि 6 में वर्क करते हैं और डेटा का हमारा जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, न कि प्रेजेंटेशन से जो हमारी 5वीं लेयर आएगी इसके तरफ आएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा सिक्योर, पहले तो SSL का लिखते हैं, SSL का होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। और दूसरा होता है TLS, होता है TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच OSI लेयर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सर्विसेज लाइक ईमेल, SMTP एंड वेब ब्राउजिंग HTTP, ठीक है। बताने कौन सी लेयर होती है जो कि ईमेल में और वेब ब्राउजिंग में हमारी मतलब सबसे क्लोजली संबंधित होती है इन दोनों से। तो इसका सही उत्तर आप गेस कीजिए। इसका सही उत्तर हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए ईमेल में जो भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है, तो ईमेल में एक हो गया हमारा SMTP यूज होता है, एक हमारा यूज होता है कौन सा, तो एक होता है IMAP, देखिए एक POP होता है, ठीक है, POP3 एक यूज होता है,
एक आई मैप का यूज होता है, ठीक है। फिर एक हो गया हमारा एच टी टी पी का यूज होता है, एच टी टी पी, ठीक है। एक होता है एच टी टी पी एस, ठीक है। एक यूज होता है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी इसमें यूज होता है, और इसी का एक साथ होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका भी यूज होता है, ठीक है। और इसमें एक और है, इसमें एक टेलनेट आता है, टेलनेट का भी जो यूज है वो टेलनेट का भी यूज इसी में होता है। और एक दो और है, हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे वो मिलता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लो कंट्रोल एंड एरर रिकवरी बिटवीन एंड सिस्टम इज मेनली हैंडल्ड एट विच लेयर। तो उसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए इसमें जो फ्लो कंट्रोल वाला पार्ट है, फ्लो कंट्रोल हमारा एक्चुअली दो लेयर में होता है। फ्लो कंट्रोल हमारे डेटा लिंक लेयर में भी होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है नेटवर्क लेयर में, नहीं माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। ये दो लेयर में ये दोनों काम होता है, ठीक है। लेकिन जो एरर रिकवरी का काम है, ठीक है, एरर रिकवरी हमारी होगी किसमें, तो ये हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। एरर रिकवरी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से कोई एक मैसेज है, इसको आपने भेजा, आपने किसी एक मित्र के फ़ोन पर, मतलब आपने यहाँ से एक व्हाट्सएप मैसेज किया, और यहाँ पे भी आपने, आपके दोस्त ने व्हाट्सएप मैसेज पे रिसीव किया। अब आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा है 1 2 3, लेकिन मैसेज यहाँ पहुँचता है क्या 1 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस यहाँ पे बदल गया। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी होती है, इसकी एक खासियत होती है कि ये सीक्वेंसिंग का भी काम करती है, ठीक है, ये सीक्वेंसिंग का भी काम करती है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 2 3 भेजा और यहाँ पे केवल 1 और 2 पहुँचे, 3 पहुँचे ही ना, ठीक है। तो जो डेटा मिस हमारा हो जाता है, ठीक है, इसको फिर बाद में इसी लेयर के माध्यम से दोबारा उसको फिर से भेजा जाता है। मतलब कि जो भी एरर हो गए हैं हमारे भेजने में, वो फिर से हम उसको रिकवर करेंगे। तो इसलिए हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डेटा हम भेजते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए हम भेजे, पहली बार हम भेजे तो 1 2 3 था, तो 1 3 2 गया। दूसरा केस में हो सकता था 1 2 गया। तो मतलब आप इसमें जब डेटा को भेज रहे हैं और जो पूरा का पूरा डेटा वो सही सलामत उसी क्रम में पहुंच जाए, जो भी डेटा छूट गया फिर से दोबारा भेज दिया जाए, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको एक चीज़ क्या मिलती है, रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी। मतलब आप जो डेटा भेज रहे हैं वो हम रिलायबल हैं, मतलब कि हमको पूरा पूरा विश्वास है कि पूरा पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आप जैसे 1 2 3 भेज रहे हैं तो डेटा जैसे 1 2 3 है, तो ये यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, तो पहले डेटा का सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन। तो ये सारी बातें हो गई इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सीआरसी होती है, मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी जो चेक होता है फॉर फ्रेम एरर डिटेक्शन इज यूज्ड एट विच लेयर। मतलब सीआरसी जो होती है वो किस लेयर में यूज होती है, और ये किसके काम आती है, फ्रेम एरर डिटेक्शन के काम में आती है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे इसका सही उत्तर क्या है आप पहले बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी जो है वो डेटा लिंक लेयर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, आपने सीआरसी का नाम कभी नहीं सुना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेम की बात की जा रही है, किसकी, फ्रेम की। और यहाँ पे एक बात किसकी हो रही है, एरर डिटेक्शन की, एरर को डिटेक्ट करना। तो पहले तो फ्रेम जो हमारा होता है वो किस में यूज होता है, आपको पहले ये जानना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो सातों लेयर थी वो बताई थी, कौन सी थी, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। ये पहले मैं बता देता हूँ, इधर ये एप्लीकेशन लेयर है, ये लास्ट वाली हमारी कौन सी है, तो फिजिकल लेयर है। आप अपने हिसाब से आप नाम लिख लीजिएगा। देखिए तो एप्लीकेशन लेयर में जो यूज होता है, हमारा जो डेटा है वो डेटा फॉर्म में होता है, इसमें भी डेटा फॉर्म में होता है, इसमें भी डेटा फॉर्म में होता है। तो 3 लेयर में हमारा कौन सा हो गया, डेटा फॉर्म में हो गया। तो चौथी लेयर हमारी इसमें होता है सेगमेंट में। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, तो नेटवर्क लेयर में पैकेट के रूप में होता है। फिर डेटा लिंक लेयर में हो जाता है ये फ्रेम में, और फिजिकल लेयर में हो जाता है हमारा ये बिट्स में, ठीक है। तो ये जो डेटा का जो रूप है अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको सीआरसी के बारे में नहीं भी पता है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे फ्रेम की बात की जा रही है, तो फ्रेम जो है हमारा वो डेटा लिंक लेयर में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द टर्म बिट्स एज द डेटा यूनिट इज एसोसिएटेड विद विच ओएसआई लेयर। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो बिट्स होता है वो किससे संबंधित है, तो बिट्स हमारा होगा किससे, तो ये हमारा फिजिकल लेयर से। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ओएसआई लेयर हैंडल्स
ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स, एग्जाम्पल कैरेक्टर एनकोडिंग का काम जो होता है। ठीक है, तो इसका आप सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए जो यहाँ पे बात की गई है डेटा ट्रांसलेशन की बात की गई है, और जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि एनकोडिंग का हमारा जो काम होता है इसका। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले आप वो जान लीजिए। इसमें डेटा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब होगा कि जो डेटा होता है उसको मानक रूप में ले आना, मतलब बदलना। इसमें डेटा को मानक रूप में बदला जाता है। इसके बाद इसमें होता है हमारा डेटा ट्रांसलेशन का काम होता है, डेटा ट्रांसलेशन। फिर डेटा का इसमें कंप्रेशन का भी काम होता है। फिर इसमें डेटा का एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये सारे काम जो होते हैं ये इसमें होते हैं। ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जो हम लोग जैसे जो हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, तो वो हम एप्लीकेशन लेयर पे उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं। तो इसमें एक क्वालिटी होती है, वो होती है ऑथेंटिकेटिंग का। जैसे कि आप अपना थंब लगाते हैं तो आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो डिवाइस है वो आपके द्वारा ही यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। और इसमें एक सिक्योरिटी का भी काम होता है। आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आपके डिवाइस को। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये प्रेजेंटेशन लेयर में और ये एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का कौन सा फंक्शन हमारा नहीं है। देखिए तो जो राउटिंग का काम है, रूट डिसाइड करने का काम है, ये तो नेटवर्क लेयर में होता है। फिर कंजेशन कंट्रोल, ये भी आप एक चीज़ नोट कर लेंगे, ये भी नेटवर्क लेयर में होता है। और लॉजिकल एड्रेसिंग, मैंने ये भी बताया, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है हमारी नेटवर्क लेयर में। जैसे कि एड्रेसिंग 3 टाइप की थी ना, एक हमारी कौन सी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हमारी थी फिजिकल एड्रेसिंग, वो कहाँ यूज होती थी, वो थी हमारी डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, जो लॉजिकल एड्रेसिंग है ये हो गई हमारी नेटवर्क लेयर में। और एक थी कौन सी, पोर्ट एड्रेसिंग। ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग कहाँ पे थी, तो ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो जो फिजिकल सिग्नलिंग का काम है, ठीक है, फिजिकल सिग्नलिंग ये हमारा होता है किसमें, ऑप्शन डी जो है ये इसका काम नहीं है नेटवर्क लेयर का। ये होता है किसमें, ये होता है डेटा लिंक में। ठीक है, और डेटा लिंक में मैक एड्रेस होता है वो प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एट विच ओएसआई लेयर आर पोर्ट नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन। तो किसमें पोर्ट नंबर का यूज होता है, मैंने देखिए कई बार बता चुका हूँ अभी को कि जो पोर्ट एड्रेसिंग का काम होता है वो हमारा होता है किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये सिंपल हो गया, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चेक पॉइंटिंग एंड रिकवरी ऑफ अ कम्युनिकेशन सेशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर। ठीक है, तो चेक पॉइंटिंग का काम और रिकवरी ऑफ कम्युनिकेटिंग सेशन, जो सेशन चल रहा था उसको रिकवर करना है, किस लेयर का काम है, तो ये हमारा काम है। आप अभी तक समझ गए होंगे ये हमारा काम है सेशन लेयर का। ठीक है, सेशन लेयर से आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कभी कभी कॉल बीच में होती है वो लैग हो जाती है, चाहे नेटवर्क थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर नेटवर्क सही हो जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये सेशन लेयर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस सेशन में अगर थोड़ा सा भी नेटवर्क अगर डाउन जा रहा है तो उसको फिर रिकवर करके उसको बराबर लेयर पे ले आए, ये रिकवरी का काम होता है, ये सेशन लेयर का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन द ओएसआई मॉडल विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब कि नीचे से और सबसे हाईएस्ट लेवल पे। मैंने देखिए इसको पहले बता चुका हूँ कि इसका क्या होगा पूरा। तो मैंने बताया था कि ये फिजिकल लेयर हमारी जो होती है वो सबसे नीचे होती है और जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप तो फिजिकल लेयर हमको सबसे पहले यहाँ पे दिख रही है और एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे है, ये हो सकता है। फिर ये भी फिजिकल लेयर है, ये भी एप्लीकेशन लेयर सबसे लास्ट में। देखिए डेटा लिंक से ऑप्शन सी वाला स्टार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो है वो ये भी नहीं, क्योंकि नेटवर्क लेयर से स्टार्ट है। हमको कल क्या करना, बस क्रम देखना है। तो क्रम में क्या था कि आप एस नहीं दे पाएंगे, तो आपसे क्या होगा, आपसे हो गया एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन ए में देखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर, आप पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस टी नहीं सब क्या होगा, नेटवर्क लेयर। तो ये जो नेटवर्क लेयर है ये पहले आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द डेवलपमेंट ऑफ ओएसआई reference model begin mainly in response to which problem in the late 1970। ठीक है, मतलब 1970 में
जैसे इसमें ये कहा गया है कि जो OSI मॉडल बना है, OSI मॉडल का जो रेफरेंस मॉडल, जो बेसिक मॉडल बना था, वो कब स्टार्ट हुआ था बनना। एक समस्या थी जिसके बाद में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वेंडर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। एक्चुअली देखिए दिक्कत क्या था इसमें, जो सबसे पहले देखिए एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि हम नेटवर्किंग मॉडल पढ़ते हैं। जो OSI मॉडल हम पढ़ रहे हैं ये किसके अंडर में आता है, तो ये नेटवर्किंग मॉडल में आता है। तो नेटवर्किंग मॉडल हमारे जो है वो दो हैं, ठीक है। हमारा जो पहला मॉडल आया था वो आया था TCP/IP मॉडल। TCP/IP जो था ये 1970 से लेकर के 1983 तक ये चला था। और उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, हमने अभी को पढ़ा कि ये वेंडर स्पेसिफिक था और ये इनकम्पैटिबल था नेटवर्किंग, इसका आर्किटेक्चर जो उतना सही नहीं था। तो उसी आर्किटेक्चर को सुधार करने के लिए जो आया था वो क्या था, वो OSI मॉडल आया था। OSI मॉडल कब आया था, तो 1984 में आया था, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। और OSI मॉडल बनाया किसने था, तो ये बनाया था ISO ने, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इंटरनेशनल बॉडी टुक द लीड इन फॉर्मली डेवलपिंग द OSI रेफरेंस मॉडल इन द लेट 1970 एंड अर्ली 1980s। कौन सी एजेंसी थी जिसने OSI मॉडल को बनाया है, तो अभी हमने देखा कि कौन सा था, तो ISO था हमारा। और इसने कब बनाया था, इसने बनाया था 1984 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द OSI मॉडल वाज फर्स्ट आउटलाइन इन द प्रीलिमिनरी फॉर्म इन 1978 एंड लेटर रिफाइंड एज द ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बाय ISO इन विच ईयर, ठीक है। मतलब इस प्रश्न ये कह रहा है कि जो OSI मॉडल है, सबसे पहले इसका जो आउटलाइन बनाया गया था वो 1978 में बनाया गया था। उसके बाद इसका जो ड्राफ्ट डिजाइन किया गया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिजाइन किया गया था ISO के द्वारा, वो किस ईयर में डिजाइन किया गया था। तो इसमें 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980। देखिए इसमें 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए जो 1978 का वर्ष है, 1978 में जो इसका केवल प्रारंभिक काम जो है केवल वही हुआ था, मतलब इसकी केवल आउटलाइन डिजाइन की गई थी, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। चाहे ये अपने प्रारंभिक रूप में था, ठीक है, प्रारंभिक रूप में था। फिर आता हमारा 1980 का वर्ष। 1980 के वर्ष में जो इसका ड्राफ्ट डिजाइन होता है, ठीक है, ड्राफ्ट डिजाइन होता है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है कि हाँ ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ऐसे ये काम करेगा। लेकिन लास्ट में 1984 में इसको फाइनली इसको, मतलब जो पहले TCP/IP यूज होता था, तो उसके जगह पे 1984 में फाइनली इसको लॉन्च किया गया। फाइनल लॉन्च 1984 में होता है किसका, तो OSI मॉडल का। In 1983, ISO OSI work was combined with a parallel effort from which other standard organization to create the basic reference model for open system interconnection। ठीक है, प्रश्न काफ़ी लंबा है। प्रश्न देखिए ये कहा गया है कि 1983 में ISO जो है, ISO चूंकि एक संस्था है, तो ISO के साथ साथ वो कौन सी ऐसी संस्था है जिसने OSI का जो वर्क हमारा चल रहा था, तो OSI वर्क के पैरेलली एक कौन सी संस्था थी जिसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। 2 संस्थाएं थी एक्चुअली। तो इसका जो सही उत्तर है, आप इसको भी थोड़ा सा स्टार मार्क बना लीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है ये, और अगर पूछ देगा तो शायद ही इसको कोई पढ़ाता भी हो। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है CCITT। अब इसको कहते हैं ITU और T इसको कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है आप उसको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, CCITT का फुल फॉर्म, क्योंकि OSI मॉडल को बनाने में इसका भी योगदान रहा है। इसका नाम है इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। और जिसमें दूसरा वाला उसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। उसके बाद एक टी वाला जो लास्ट में उसका फुल फॉर्म हो जाएगा टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर।
ठीक है, तो काफ़ी लंबा है, लेकिन पहला वाला आप इसको याद कर सकते हैं, पहला वाला पूछ सकता है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग का नाम था वो CCITT ही था। ठीक है, तो ये पहला वाला नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर वॉज द OSI रेफरेंस मॉडल फॉर्मली पब्लिश्ड एंड ISO 7498 एंड ITU-T X200 मार्किंग इट्स ऑफिशियल स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो प्रश्न में ये कहा है कि जो OSI मॉडल बनाया गया था, ठीक है, तो OSI का जो प्रारंभिक जो मॉडल बना था, जो रेफरेंस मॉडल बनाया गया था, OSI का जो रेफरेंस मॉडल बनाया गया था वो फॉर्मली पब्लिश हुआ था कौन सा, तो ISO का कौन सा मॉडल था, वो ISO 7498 प्रारंभिक मॉडल का नाम था। और ITU-T X200 ये जो संस्था थी इसने मिलकर बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट है। एक हमारी संस्था है ISO और एक हमारी जो इसके पहली संस्था थी वो थी हमारी CCITT। ISO ने क्या बनाया, ISO ने बनाया OSI मॉडल। ठीक है, CCITT ने क्या बनाया, इसने बनाया ITU, इसने माफ कीजिएगा, इसने बनाया X200। ठीक है, तो ये दोनों अपने प्रारंभिक रूप में ही थे, अभी दोनों का कोई बहुत मतलब स्टैंडर्डाइजेशन अभी हुआ नहीं था पूरी तरीके से। ठीक है, अभी ये प्रारंभिक रूप में थे, इनको डिजाइन किया जाता है इसमें और क्या अपग्रेड किया जा सकता है, तो इन दोनों ने फिर मिल करके, ठीक है, एक लास्ट में जो मॉडल हमारा बनाया था वो बनाया था OSI मॉडल, जो कि 1984 में आया था। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर है 1984। फाइनल जो उसकी लॉन्चिंग है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आप इसको भी चाहें तो आप इसको स्टार मार्क बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फिजिकल लेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिजिकल लेयर हमारी जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए अगर आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप काम क्या कीजिए कि आप एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को कि हाँ ये तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, आपको मतलब थोड़ी सी मदद मिलती है उससे, बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन मतलब बहुत काम करता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एरर डिटेक्शन। तो पहले तो क्या है कि एरर डिटेक्शन का जो काम होता है, देखिए एरर डिटेक्शन हमारा किस में होता है, तो ये डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए। दूसरा हमारा है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग हमने कई बार पढ़ा, ये होता है हमारा नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो डी वाला है फ्लो कंट्रोल, हमने आपको याद होगा फ्लो कंट्रोल मैंने इसके पहले बताया था, तो फ्लो कंट्रोल था कौन सा, एक तो डेटा लिंक लेयर में था और एक ट्रांसपोर्ट लेयर में था, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और वैसे भी देखिए जो हमारी फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में हमारा जो भी डेटा होता है वो किस में होता है, वो बिट्स के रूप में होता है। ठीक है, वो बिट्स के रूप में होता है, तो इस पॉइंट को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको आराम से लगा लेंगे। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर अ मीडियम, ऑप्शन सी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द फिजिकल लेयर डील्स विद इलेक्ट्रिकल। जो फिजिकल लेयर होती है वो किसमें, मतलब उसमें क्या क्या काम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल का, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल में डेटा को कन्वर्ट करके उसको केबल के माध्यम से चाहे वायरलेस माध्यम से उसको भेजा जाता है। ठीक है, यही इसमें होता है। अगला हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से कौन सा इसमें से संबंधित हमारा है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर से देखिए क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं। तो मैक एड्रेस, देखिए मैं बार बार इसलिए भी रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि हर लेयर में बहुत ढेर सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार जब आप रिवाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैक एड्रेस आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर में होता है, लेकिन आप उसको 5 बार पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसलिए तो मैक एड्रेस किस में होता है, मैक एड्रेस मतलब डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग किस में होती है, आईपी एड्रेसिंग मैंने बताया था ये नेटवर्क लेयर में होती है। पोर्ट नंबर किस में होता है, तो पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्टेज लेवल एंड पिन लेआउट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विच डिवाइस मेनली ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। बोला कि फिजिकल लेयर में कौन से डिवाइस हैं जो मेनली हमारे ऑपरेट होते हैं। तो फिजिकल लेयर हमारी उसमें मेनली डिवाइस जो यूज होता है वो होता है HRC। एक हो गया हब, आर से इसमें हो गया, फिर एक होता है इसमें रिपीटर, सी से इसमें जो है केबल्स। केबल्स कौन सी, तो ईथरनेट केबल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन जो सी है हब वाला, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डेटा यूनिट एट फिजिकल लेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। तो फिजिकल लेयर में हमारी जो डेटा होती है वो किस फॉर्म में होती है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, तो ये होती है हमारी बिट के फॉर्म में, इसको कुछ बहुत बताना नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंसर्न ऑफ द फिजिकल लेयर, मतलब फिजिकल लेयर में कौन सा इसमें से कौन सा चीज इसमें से नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें क्या नहीं होता है, आप गेस कीजिए। इसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डेटा रिकवरी बिटवीन नोड्स, ऑप्शन डी। ठीक है, जो डेटा रिकवरी का काम होता है ये किस में होता है? माफ कीजिएगा, डेटा नहीं, एरर रिकवरी। तो एरर रिकवरी का जो काम होता है ये ऑप्शन, ये हमारा होता है फिजिकल लेयर में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो फिजिकल लेयर होती है वो नोड टू नोड कनेक्शन होता है। ठीक है, नोड टू नोड डेटा का इसमें डिलीवरी होता है, लेकिन ये जो दोनों नेटवर्क होते हैं ये क्या होते हैं? कनेक्टेड डायरेक्ट, मतलब ये केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन है कि द मेन पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? तो पहले तो डेटा लिंक लेयर के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या इसकी क्वालिटीज होती हैं। तो डेटा लिंक लेयर में हमारा जो डेटा की डिलीवरी होती है वो होती है हॉप टू हॉप डिलीवरी। ठीक है, और अगला जो हमारा देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया है क्या है? रूट। रूट किस में होता है? तो रूट हमारा होता है नेटवर्क लेयर में, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोवाइड नोड टू नोड रिलायबल डिलीवरी ओवर अ सिग्नल लिंक, तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्या है कि नोड टू नोड रिलायबल डिलीवरी हो रही है एक सिग्नल लिंक के ऊपर, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि हैंडल एंड टू एंड, एंड टू एंड जो होता है ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, और एनक्रिप्शन का जो काम होता है किसमें होता है? हमने पढ़ा था, ये था हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर में हो रहा था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द डेटा लिंक लेयर यूजेस विच एड्रेस टाइप, डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस टाइप यूज होता है? तो डेटा लिंक लेयर में हमारा मैक एड्रेस होता है। ठीक है, देखिए आईपी एड्रेस जो होता है ये होता है किसमें? तो ये होता है नेटवर्क लेयर में। और मैक एड्रेस होता है किसमें? होता है? ये डेटा लिंक में होता है। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैक नंबर है, मैक नंबर के बारे में। ठीक है, देखिए मैक नंबर जो होता है, पहले तो मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये हो गया फुल फॉर्म। मैक नंबर जो होता है ये क्या होता है? 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, और ये क्या होता है? हेक्साडेसिमल होता है। ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब देखिए मैक नंबर जो होता है ना, मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर है, चाहे आपका फ़ोन ही हो, किसी कोई भी चीज़ हो, तो हर कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में चाहे कोई भी जो डिवाइस होता है उसमें एक कार्ड लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनआईसी कार्ड। ठीक है, इसी एनआईसी कार्ड पर मैक नंबर लिखा होता है। अगर आपको आपके डिवाइस का मैक नंबर चेंज करना है तो आपको पूरा पूरा जो एनआईसी कार्ड है वो चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तब आप अपने डिवाइस का मैक नंबर चेंज कर पाएंगे। मैक नंबर एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है। ठीक, आपका डिवाइस जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है कि आधार कार्ड आपका फिजिकल एड्रेस हो गया, आपका एड्रेस हो गया, न कि आपके घर का एड्रेस है। तो ऐसे ही जो मैक नंबर होता है वो क्या होता है? वो आपके डिवाइस का एड्रेस होता है। अब मैक नंबर जो होता है ये मैंने बताया कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है, और ये टोटल होता है कितना? 48 बिट का होता है। ठीक है, 40, आपको ये पता होगा कि 4 बिट, माफ़ कीजिएगा, ये 48 बिट है। आप इसको अगर 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ऑक्टेट, 6 ऑक्टेट। एक ऑक्टेट में कितना हो गया? तो 8 हो गया, फिर 8 गुणे 6, 8 छक्के 48 बिट का ये टोटल नंबर हो जाता है। देखिए जो मैक नंबर है, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि 6 ऑक्टेट होते हैं। तो स्टार्टिंग जो 3 ऑक्टेट होते हैं, मतलब कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट होते हैं ये होती है मैन्युफैक्चरर की डिटेल, मैन्युफैक्चरर की डिटेल होती है, मतलब कि जो भी कंपनी बनाती है ये उसकी डिटेल है। ठीक है, और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, ये होता है किसका? ये होता है आपका, आपके डिवाइस का एड्रेस। ठीक है, ये आपका एड्रेस है, मतलब कि ये यूजर का डिवाइस का इसमें डिटेल है, ये यूजर डिवाइस डिटेल। ठीक है, अब मैंने कहा कि एनआईसी कार्ड पे ये लिखा होता है, तो एनआईसी के बारे में पूछा जा सकता है। एनआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस और कंट्रोलर। तो ये हो गया एनआईसी के बारे में।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का कौन सा इसमें की फंक्शन आपको बताना है। तो डेटा लिंक लेयर हमारी जो होती है ये फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये इसका सही काम है। देखिए पाथ सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन मतलब क्या होगा, पाथ सिलेक्शन मतलब हो गया हमारा राउटिंग का काम, रूट निर्धारित करने का काम। तो रूट निर्धारित करने का काम किस में होता है, तो नेटवर्क लेयर में होता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो पाएगा इससे। सेशन का स्टेब्लिशमेंट सेशन लेयर में होता है। और डेटा का जो कंप्रेशन हमारा होता है ये किस में होता है, डेटा का कंप्रेशन आपको याद है, डेटा का कंप्रेशन हमारा हो गया जो सेकंड वाला हमारा होता है कौन सा है, तो ये एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ये। अब देखिए इसमें जो डेटा लिंक लेयर है इसमें क्या और कुछ एक्स्ट्रा होता है, हम लोग देख लेते हैं एक बार डेटा लिंक लेयर में और क्या क्या होता है। तो डेटा लिंक लेयर में सबसे पहला हमारा काम होता है तो डेटा को इसमें फ्रेम में बदलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो भी डेटा था उसको किसमें बदलते थे, तो फ्रेम में। मतलब हमारा जो डेटा है वो फ्रेम के रूप में इसमें होता है। तो अगर आपको यही पता है कि फ्रेम के रूप में है तो फ्रेमिंग हो गया, तो यहीं से आपको मिल जाएगा ऑप्शन। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें एरर डिटेक्शन का काम होता है, एरर का पता लगाना। एरर को अगर आप डिटेक्ट कर उसी लेयर में डिटेक्ट हो रहा है तो इसी में एरर का करेक्शन भी होता है, मतलब कि एरर को सही भी करना, ये भी इसमें होता है। चौथा इसमें काम होता है फ्लो कंट्रोल का। ठीक है, और इसमें जो डेटा की डिलीवरी होती है वो होती है हमारी हॉप टू हॉप डिलीवरी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो हमारी डेटा लिंक में इंपॉर्टेंट है। अब जो डेटा का हमारा जो डिटेक्शन का काम है, डेटा डिटेक्शन के कुछ मेथड अलग अलग होते हैं जो बताए गए हैं। इसमें एक जो सबसे कॉमन होता है वो चेकसम होता है। एक इसमें चेकसम मेथड होता है और एक होता है वो सीआरसी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है जो, और एक इसमें पैरिटी बिट होता है। ठीक, और एक होता है हमिंग कोड। तो इसमें और भी होते हैं लेकिन इसमें जो चेकसम है और जो सीआरसी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरिटी बिट भी। ठीक, तो ये कुछ काम है जो डेटा लिंक लेयर में होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेटवर्क स्विच टिपिकली ऑपरेट एट विच ओएसआई लेयर। तो इसका उत्तर क्या है आप बताइए। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एन ईथरनेट स्विच फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस विच इज लेयर 2 फंक्शन। ठीक है, ये लेयर 2 का फंक्शन होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि द डेटा यूनिट मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेटा लिंक लेयर। कौन सा डेटा यूनिट हमारा डेटा लिंक लेयर से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फ्रेम। हम लोग इसको कई बार देखा हुआ है तो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो नेटवर्क लेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है रूट को निर्धारित करने का काम। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एंड टू एंड डिलीवरी वाला काम है, ठीक है, ये जो होता है ये तो चूंकि इसमें होगा नहीं, एंड टू एंड डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ठीक है, फिर और डेटा का इंक्रिप्शन और फिजिकल सिग्नलिंग हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो ये अलग अलग लेयर में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो नेटवर्क लेयर में होती हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेटवर्क लेयर थोड़ी थोड़ी सी थियरी भी हो जाएगी तो आपका रिवाइज होता रहेगा। देखिए जो नेटवर्क लेयर होती है तो नेटवर्क लेयर में सबसे पहला काम जो है वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी को कि राउटिंग का काम, मतलब कि रूट निर्धारित करने का काम। मतलब कि अगर आपको ए से बी तक नेट अगर रूट कोई चीज़ अगर भेजनी है तो कौन सा रूट हमारा बेस्ट होगा ये निर्धारण हमारा नेटवर्क लेयर में होता है। तो एक क्या होगा राउटिंग, राउटिंग में क्या होता है कि बेस्ट रूट का निर्धारण होता है। ठीक है, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, पैकेटाइजिंग। अब पैकेटाइजिंग क्या है, पैकेटाइजिंग ये होता है कि जो डेटा हमारा है तो डेटा को पैकेट के रूप में बदलना। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो भी डेटा होता है वो हर लेयर में अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट के रूप में होता है। तो जब पैकेट के रूप में है तो पैकेट आपको बनाना पड़ेगा ना, तो पैकेट बनाना है डेटा से, तो डेटा से आप पैकेट बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पैकेटाइजिंग कहेंगे। हम उसको पैकेट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको पैकेटाइजिंग कह लीजिए, चाहे इसी को आप कह लीजिए फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन माने भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन माने भी यही होता है कि जो हमारा डेटा है उसको पैकेट के रूप में बदलना। तो पैकेटाइजिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये काम इसमें हो गया। अब हमारी जो देखिए जो पैकेटाइजिंग है वो दो तरीके से होती है। पैकेटाइजिंग हमारी दो तरीके से होती है। पहली हमारी पैकेटाइजिंग होती है स्टैटिक, स्टैटिक पैकेटाइजिंग, और एक होती है हमारी डायनेमिक। स्टैटिक पैकेटाइजिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको, ये हमारा ए है, चलिए इसको लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी तक अगर जाना है तो हमने पहले निर्धारित किया कि ये रास्ता जो है ये सबसे बेस्ट रूट होगा। लेकिन आपने जब हमने किसी चीज़ को यहाँ से भेजना चालू किया और पता चला कि बीच में जाकर नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो इसने क्या किया कि इसने एक नया रूट निर्धारित किया और ये दूसरे रास्ते से पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रूट जो उसने अपना बदल दिया, मतलब कि वो डायनेमिक हो गया। पहले रूट क्या था, पहले सारा जो डेटा था हमारा वो पुराने वाले जो रेड कलर वाला है इसी रूट से जाता था। फिर हमने क्या किया कि अगर नेटवर्किंग में कहीं दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा, वो तुरंत, जैसे मान लीजिए एक टावर अगर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा है, तो जाने का तो रूट यही था, इधर से जा रहा था, लेकिन देखा कि यहाँ पे नेटवर्क वीक है तो उसने अपना दूसरे टावर को कनेक्ट किया और तुरंत जो है वो डेटा जो बी को सेंड कर दिया। मतलब कि इसने अपना रूट बदला और डेटा को दूसरे नेटवर्क से सेंड किया, मतलब कि हमारा जो पैकेटाइजिंग और ये वो डायनेमिक अब हो गई है। ठीक, इसमें एक तीसरा पॉइंट होता है, ये होता है लॉजिकल सबमिटिंग। देखिए ऐसे ये जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग पूछी जाती हैं। और चौथा इसमें होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है। ये चार चीज़ें हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल प्रोटोकॉल एट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमारा कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। तो नेटवर्क लेयर में हमारा जो यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, ये मैंने एक बार पहले भी ये एक बार केवल आया हुआ मुझे याद है। ये यूज होता है हमारा ऑप्शन डी वाला जो है, ये आईपी जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। आईपी जो हो गया इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये बहुत मतलब भूलने वाली, मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। आप कभी भी पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं TCP/IP, ठीक है, और आपने फिर क्या पढ़ा, आपने पढ़ा OSI। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो TCP/IP है, इसमें TCP और IP हमेशा साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो IP वाला प्रोटोकॉल है ये यूज हमारा होता है किसमें, ये यूज हमारा होता है नेटवर्क लेयर में। लेकिन जो TCP वाला है, TCP हमारा किसमें होगा, इसके बाद वाली जो लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपको ये नहीं बोलना, अगर TCP/IP आ गया, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है तो कंफ्यूज नहीं होता है। TCP होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में और IP हमारा होता है किसमें, नेटवर्क लेयर में। ठीक, देखिए जो TCP है ये हो गया हमारा नेटवर्क लेयर में, और जो UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है, ये भी हमारा, माफ़ी कीजिएगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये दोनों ट्रांसपोर्ट में। और जो HTTP है ये यूज हमारा होता है किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ राउटर मेनली ऑपरेट एट विच OSI लेयर। तो राउटर का काम क्या होता है, रूट निर्धारण का काम होता है। तो रूट निर्धारण किसमें होता है, रूट का निर्धारण हमारा होता है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में रूट निर्धारण का काम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारी जो नेटवर्क लेयर है इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे प्रोटोकॉल हम लोग अभी बाद में देखेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल का भी क्वेश्चन इसमें ऐड है तो उसको बाद में आएगा। लेकिन एक चीज़ आप जान जाइए कि जो जैसे राउटर हमारा है, तो राउटर यूज होता है नेटवर्क लेयर में। ऐसे ही हमारी जो फिजिकल लेयर थी, हर लेयर में कुछ डिवाइस यूज होते हैं। तो मैंने बताया था HRC इसमें यूज होता है। ठीक है, हब हो गया, रिपीटर हो गया और केबल हो गया। फिर हमारी जो दूसरी लेयर थी वो कौन सी थी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, तो SBM, इसका आप शॉर्टकट लिख सकते हैं स्वच्छ भारत। मैंने तो ऐसे इसको याद किया है, स्वच्छ भारत मिशन। ये इसमें SBM का यूज होता है। तो SBM में क्या हो गया, स्विच ब्रिज मॉडेम का इसमें यूज होता है। उसके बाद की जो हमारी लेयर थी वो कौन सी, नेटवर्क लेयर थी। नेटवर्क लेयर में यूज होता है हमारा राउटर। ठीक है, नेटवर्क लेयर के बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है गेटवे। और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद की जो भी लेयर होती है, एक तो सेशन लेयर होता है, एक होता है कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर और एक एप्लीकेशन लेयर। इन तीनों में
गेटवे गेटवे गेटवे। तो पहले इन तीनों में गेटवे 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 और फिर राउटर और फिर SBM स्वच्छ भारत मिशन, मतलब कि स्विच का, ब्रिज का और मॉडेम का। और जो लास्ट वाली हमारी जो सबसे निचली लेयर होती है HRC, इसमें ये क्या होगा, ये हो गया हब, रिपीटर और केबल्स का इसमें यूज होता है। केबल्स कौन सी, जो ईथरनेट वाली केबल होती हैं वो, इसमें केबल्स का यूज होता है। तो ये हो गया सारे जो डिवाइसेस यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, जो डिवाइसेस यूज्ड इन लेयर्स। एक इस पर अलग MCQ बन सकता है सभी लेयर से। अगला हमारा क्वेश्चन है द डेटा यूनिट कॉमनली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमारी डेटा यूनिट क्या होती है, तो नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट टिपिकली अ नेटवर्क लेयर फंक्शन। नेटवर्क लेयर फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। आप चलिए गेस कीजिए एक बार क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हमारा है फिजिकल एरर करेक्शन ऑन अ लिंक। तो फिजिकल एरर करेक्शन हमने पढ़ा था, फिजिकल जो एरर का करेक्शन होता है ये किस में होता है, ये होता है डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका नहीं होगा। और तीनों जो काम होता है मैंने पहले बता चुका है कि जो फ्रेगमेंटेशन चाहे पैकेटाइजिंग का काम होता है ये भी इसमें होता है, और कंजेशन कंट्रोल, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कंजेशन कंट्रोल वाला, तो ये भी काम होता है, ये नेटवर्क लेयर में होता है। जो लॉजिकल एड्रेसिंग का काम है ये भी जो ये नेटवर्क लेयर में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द की रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू, मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका हमारा मेन काम क्या है। इसका सही उत्तर आप बताइए क्या है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर इसका मेन काम हमारा था कि प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी। मैंने ये बता चुका है पहले भी, ये मैंने पहले बताया है कि एंड टू एंड डेटा का कम्युनिकेशन होता है इसमें, और ये रिलायबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। मतलब कि जो डेटा जा रहा है अगर वो कहीं वो कहीं लॉस ना हो जाए, फिर चाहे कहीं उल्टे पुल्टे क्रम में ना पहुंच जाए, जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था 1 2 3 वाला कि 1 3 2 ना पहुंच जाए, तो उसमें सीक्वेंसिंग भी मेन होती है। ठीक है, और डेटा पहुंचने की रिलायबिलिटी भी होती है। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा, कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें हम लोग 2 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। 2 प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है। कौन कौन सा है, तो पहला प्रोटोकॉल हमारा है TCP और दूसरा हमारा है UDP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो UDP होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए जो TCP होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये 100% विश्वसनीय है कि डेटा जो है वो आपका पहुंच जाएगा और सही क्रम में पहुंचेगा। लेकिन जो UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसकी विश्वसनीयता कम होती है। आप कह सकते हैं कि ये 50 से 60%, चाहे जो भी जितनी भी विश्वसनीयता हो उसका परसेंटेज में, तो ये थोड़ा कम विश्वसनीय होता है। लेकिन जो TCP होता है इसके माध्यम से जो भी डेटा हम भेज रहे हैं, चूँकि ये विश्वसनीय है तो थोड़ा सा ज़्यादा ये समय लेगा जाने में। ठीक है, और जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये मतलब जैसे कि रियल टाइम डेटा का ट्रांसमिशन होता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे बटन दबाया और वहाँ पे डेटा पहुँच गया, जैसे मनी ट्रांसफर आजकल होता है सेम वैसे ही। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्पीड क्या होती है, ट्रांसमिशन की स्पीड कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल बिलोंग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल बिलोंग करता है, देखिए अभी हम यही पढ़ रहे थे, तो इसमें हमारा हो गया कौन सा, TCP हो गया। ठीक है, IP किस में था, IP हमारा था नेटवर्क वाले में। IP था हमारा किस में, नेटवर्क वाले में था। और HTTP हमारा हो जाएगा सबसे लास्ट वाले में, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर में हो जाएगा। और ये जो ARP है, ARP प्रोटोकॉल हमारा नेटवर्क, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल हमारा हो जाता है। ARP का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ARP का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसी में नेटवर्क लेयर में ही एक और प्रोटोकॉल होता है RARP, मतलब RARP। देखिए इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का। मान लीजिए कि आपको A से B तक कोई चीज़ भेजनी है, कोई डेटा भेजना है, कुछ भी कोई मैसेज भेजना है, तो आपने एक नेटवर्क डिसाइड किया, चाहे आपने क्या किया, रूट डिसाइड किया, आपको इस रूट से जाना है। तो आप इस रूट से मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, तो आप क्या पहनेंगे, आप पहनेंगे ARP की चप्पल। क्या पहनेंगे, ARP की चप्पल। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो ARP प्रोटोकॉल होता है हमारा, वो किस में होगा, हम किस रूट से जा रहे हैं, तो ARP की चप्पल पहन के हम किस रूट से जा रहे हैं A से B तक,
तो इस वाले रूट से जा रहे हैं, तो कौन सी चप्पल पहनेंगे, ARP की। तो ARP प्रोटोकॉल किस में होता है, हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल में। अब ऐसे ही जो RARP है ये होता है रिवर्स ARP। मतलब कि आप एक माध्यम से गए हैं तो फिर आप दूसरे माध्यम से आप आएंगे भी, डेटा वहाँ से वापस भी आएगा। तो ये हमारा होता है कि रिवर्स ARP, इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पोर्ट नंबर्स आर यूज्ड एट विच OSI लेयर्स। अभी हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट नंबर किस में यूज होता है। तो पोर्ट नंबर हमारा यूज होगा किसमें, पोर्ट नंबर यूज होगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है द ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा यूनिट इज कॉमनली रिफर्ड एज। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा हमारा होता है वो किस रूप में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेगमेंट के रूप में होता है, ठीक है। आप देख लेंगे, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें सबसे बीच में होती है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ दीज इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ रिलायबल सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऑप्शन ए है सेलेक्टिंग बेस्ट रूट अक्रॉस नेटवर्क, ये तो नेटवर्क लेयर का हो गया। मैक एड्रेस लर्निंग, ये भी होता है मैक एड्रेस, तो डेटा लिंक लेयर में होता है। फिर एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन, देखिए ये जो लाइन वर्ड है ना, अगर एक्नॉलेजमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रीट्रांसमिशन जो वर्ड है आप यहाँ से समझ जाइए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ 1 2 3, हम एक मैसेज है यहाँ से हम भेज रहे हैं और ये पहुँचा कहाँ, 1 3 2 के रूप में गया, मतलब कि इसने अपना सीक्वेंस बदल लिया, या फिर ये 1 और 2 ही गया, 3 जा ही नहीं पाया। तो करेगा क्या, तो यहाँ पे 3 मिस हो गया है, तो 3 को फिर से रीट्रांसमिट करेगा, फिर से पुनः वो भेजेगा। तो इसलिए हमारा जो रीट्रांसमिशन होता है वो किसमें होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द सेशन लेयर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। सेशन लेयर किससे मेनली कंसर्न्ड है, किससे संबंधित आपको बताना है। तो सेशन लेयर जो होती है वो इस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग डायलॉग। जैसे आपने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो कॉल लगी, आपने उनसे बात किया 5 मिनट, कॉल 5 मिनट तक मेंटेन रही और फिर आपने कॉल कट किया और फिर कॉल कट हो गया, मतलब कि कॉल टर्मिनेट हो गई। तो ये होता है सेशन लेयर का काम है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ टिपिकल फंक्शन ऑफ अ सेशन लेयर इज। तो सेशन लेयर का फंक्शन इसमें से कौन सा आपको बताना है। तो पहला है चेकसम एट लिंक लेवल, फिर दूसरा है डायलॉग कंट्रोल, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ IP पैकेट और फोर्थ है मीडिया सिग्नल मॉड्यूलेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलॉग कंट्रोल, ठीक है, डायलॉग कंट्रोल। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने चीज़ बताई थी कि जो चेकसम होता है, चेकसम क्या करता है, जो एरर डिटेक्शन का काम होता है, एरर डिटेक्शन का काम एरर डिटेक्शन में जो एक माध्यम होता है कि एरर को डिटेक्ट करने का, उसका एक तरीका चेकसम होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये किस में था, ये था डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन था यहाँ जो पैकेटाइजिंग था, मैंने बताया था ये किसमें होता है, ये होता है नेटवर्क लेयर में। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। और मीडिया सिग्नल जो मॉड्यूलेशन काम है ये तो हमारा होता है फिजिकल में, ये फिजिकल लेयर में होता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, इसमें जो डिजिटल हमारा डेटा होता है ये कन्वर्ट होता है हमारा फिजिकल डेटा में। फिजिकल डेटा का मतलब क्या होगा कि जो फिजिकल रूप में हम डेटा को भेजते हैं, फिजिकल सिग्नल में, एक्चुअली ये फिजिकल डेटा नहीं, फिजिकल सिग्नल आप इसको लिख लीजिए। फिजिकल सिग्नल में, फिजिकल सिग्नल जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रूप में, इलेक्ट्रिकल के रूप में, चाहे ऑप्टिकल के रूप में, ठीक है, चाहे रेडियो वेव, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, तो इस रूप में। तो इस हिसाब से अगर आपको तीनों का अगर आपको पता है कि हाँ ये तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन बी जो है इस हिसाब से सही रहेगा। हमारा जो डायलॉग कंट्रोल का काम होता है वो होता है किसमें, सेशन लेयर में होता है। और डायलॉग कंट्रोल का मतलब देखिए सीधे सीधे यहाँ पे क्या होगा कि डायलॉग, आप जो भी बात कर रहे हैं डायलॉग को कंट्रोल करना, मतलब उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और उसको टर्मिनेट करना, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन पे पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेशन लेयर चेक पॉइंट्स आर यूजफुल फॉर। सेशन लेयर के जो भी चेक पॉइंट्स होते हैं वो किस चीज़ में यूजफुल होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हमारा है रीस्टेब्लिशिंग अ ब्रोकन सेशन फ्रॉम अ नोन स्टेट, ऑप्शन बी है रिकवरिंग करप्टेड ईथरनेट फ्रेम, ऑप्शन सी है असाइनिंग मैक एड्रेस, ऑप्शन डी है नेगोशिएटिंग फिजिकल लिंक स्पीड। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसमें क्या था, हमने इसको कई बार पढ़ा हुआ, जो सेशन लेयर में होता क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर नेटवर्क वहाँ पे वीक हो रहा है तो उसको क्या करेगा, फिर से रीस्टेब्लिश कर लेगा। मतलब जो नेटवर्क टूट रहा है उसको फिर से रीस्टेब्लिश, मतलब कि उसको फिर से मेंटेन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क है
ये रीस्टैब्लिश होता है, न कि रीस्टार्ट। रीस्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट में अगर कहीं भी दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर से जो नेटवर्क होगा रिस्टार्ट। आप नॉर्मली यही सोचेंगे कि हमने दोस्त को कॉल लगाया है, कॉल कट हो गई, फिर से हमने कॉल लगा लिया तो फिर से रिस्टार्ट कर दिया, जबकि ये काम नहीं। तो आपने जब नई कॉल लगाई तो फिर से दूसरी प्रोसेस पूरी चालू हो गई। जबकि इसमें क्या है कि सेशन लेयर में क्या हो रहा है, सेशन लेयर में हो रहा है कि आपने कॉल लगाई है, उस कॉल को मेंटेन करना है, मतलब कि फिर से उसको रीस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर है, इसको समझना जरूरी था। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है सिंक्रोनाइजेशन का काम, तो मैंने बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वर्ड यहाँ पे देखिए, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि ये आपका फ़ोन है और ये आपकी रेड वाली बटन है जिससे आप कॉल को कट करते हैं, और ये आपके दोस्त का फ़ोन है। आपने कॉल को लगा दिया है, बात हो रही है, नेटवर्क जो वो मेंटेन हो गया है। तो पहले तो नेटवर्क जब मेंटेन हो गया है तो आपने यहाँ पे जो भी बात बोली है वो उसी क्रम में, उसी रूप में यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सेम उसी रूप में पहुँचे। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि दोनों समान हो। ठीक है, और एक चीज़ और था, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से कॉल को कट किया, आपने क्या किया, कॉल को कट किया, और यहाँ पे जो कॉल कट हुई, जैसे आपने 12:30 पे कॉल को कट किया, और यहाँ पे कॉल कट कितनी देर हुई, 12:30 पे। तो 5 सेकंड का जो अंतर आया है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि दोनों सिस्टम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसमें सिंक्रोनाइजेशन का यूज होता है कि आपने जो कॉल को कट किया वहाँ पे भी कॉल तुरंत वो कट हो गई। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है सेशन लेयर में कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है। और एक पॉइंट और इसमें आप नोट कर लेंगे, इसमें होता है डिजिटल कंट्रोल। डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो बटन आपको दी गई है रेड वाली, आप डिजिटली यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जो नेटवर्क स्थापित किया हुआ है, आप जो रेड वाली बटन दबाते हैं तुरंत कॉल कट हो जाती है, मतलब कि आप डिजिटली कंट्रोल आप कर पा रहे हैं उस पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल कंट्रोल। 2 पॉइंट, एक सिंक्रोनाइजेशन और एक डिजिटल कंट्रोल। अगला है कि विच टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर इन सम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सेशन लेयर में और क्या होता है यूज, तो सेशन लेयर में यूज हमारा होता है, ऑप्शन ए है रिमोट प्रोसीजर कॉल, आईपी एड्रेसिंग, एसएसएल सर्टिफिकेशन एक्सचेंज और नेट ट्रांसलेशन। तो सेशन लेयर में हमारा होता है ऑप्शन ए वाला, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। देखिए अभी मैंने बताया कि जो ये वाला काम हो रहा है ना, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो ये वाला काम हो रहा है, ठीक है, ये रिमोट, आप इसको रिमोटली कॉल कर सकते हैं। रिमोटली का मतलब क्या होगा कि जैसे आप अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि आप कॉल करके ही बात करें, हो सकता है आप व्हाट्सअप ने आपने व्हाट्सअप कॉल किया हो। ठीक है, तो वो क्या है कि जो भिन्न भिन्न जो अप्लीकेशंस होते हैं, भिन्न भिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से भी जो नेटवर्क स्थापित किया जाता है और उसको जो मेंटेन करके फिर से उसको कट किया जाता है, तो ये जो चीज़ें आती हैं ये आती है रिमोट प्रोसीजर कॉल के माध्यम से, ये होती हैं। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में जो भी लिखा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन मेनी मॉडर्न प्रोटोकॉल स्टैक्स सेशन लेयर सर्विसेज और ओपन। ठीक है, कि आजकल जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है उसमें जो सेशन लेयर सर्विसेज हैं वो वो प्राय कैसी होती हैं ये बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए है कंप्लीटली रिमूव्ड विद नो रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी है फोल्डेड इनटू हायर लेवल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेड इन फिजिकल लेयर, ऑप्शन डी है हैंडल्ड बाय राउटर्स ओनली। ठीक है, तो पहली बात की यहाँ पे बात हो रही है हमारी सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर हमारा जो होता है, ये आपको ये देखना है कि किसके किसके बीच में है। तो सेशन लेयर जो होता है वो हमारा ऑप्शन बी वाला जो है, इसका ये सही हो जाएगा। ये कह रहा है सेशन लेयर हमारी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये फोल्डेड इनटू, फोल्डेड मतलब कि उनके बीच में आती है हायर लेवल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर और बीच में सेशन लेयर, और उसके बाद में जो हाई एंड एप्लीकेशन होते हैं उसके बीच में सेशन लेयर हमारी काम करती है। ये इसके में कहा गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला हमारा है कि द मेन जॉब ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का जो हमारा मेन काम है वो क्या होता है, आप इसको बताइए प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का हमारा मेन काम क्या होता है कि ट्रांसलेट करना, एनक्रिप्ट करना एंड डेटा को कंप्रेस करना, यही ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है। माफ कीजिएगा, प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम यही होता है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, इसमें पहले सबसे पहले डेटा का इसमें एनक्रिप्शन होता है। पहले जब डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है उसके बाद डेटा को कंप्रेस करते हैं, डेटा कंप्रेशन।
और डेटा जब कंप्रेस हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा का ट्रांसलेशन। ये तीनों हमारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल प्रेजेंटेशन लेयर कंसर्न। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है आपको ये बताना है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में कैरेक्टर का एनकोडिंग होता है। ऑप्शन ए जो है ये सही हमारा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में और क्या क्या काम होता है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का फॉर्मेटिंग, हमने उसको एक बार वैसे देख चुके हैं। फॉर्मेटिंग, डेटा का ट्रांसलेशन, डेटा का कंप्रेशन, डेटा का एनक्रिप्शन, डेटा का डिक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, इसमें प्रोटोकॉल कुछ यूज होते हैं। इसमें प्रोटोकॉल यूज एक यूज होता है एसएसएल। चलिए प्रोटोकॉल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर का एनकोडिंग का भी काम होता है, ठीक है। कैरेक्टर का एनकोडिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एनकोडिंग कौन कौन सा तरीका है, तो एनकोडिंग में हम लोग आस्की जो कोड हमारे होते हैं उसका यूज़ करते हैं, और एक होता है यूटीएफ, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। दो तरीका होता है कोडिंग का, एनकोडिंग का। और एक उसमें ईबीसी डीआईसी जो कोड होते हैं उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म लाइक एसएसएल टीएलएस आर ऑफन कॉन्सेप्चुअली प्लेस्ड एट विच लेयर। अभी मैं यही कह रहा था कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो एसएसएल और टीएलएस है ये किस लेयर में होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर की बाउंड्री पे, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता है तो प्रेजेंटेशन लेयर में ही, लेकिन चूंकि डेटा जो है वो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाता है, तो पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर आती है और फिर एप्लीकेशन लेयर आती है। तो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन की बाउंड्री पे ही होता है ये, तो यही कहा गया इसमें ऑप्शन में। तो उसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं हमारे, एक है एसएसएल है, एसएसएल। एसएसएल का फुल फॉर्म हमारा होता है सिक्योर सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर। और जो दूसरा होता है टीएलएस, टीएलएस का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। ये इसमें दोनों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेटा कंप्रेशन इन मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ओएसआई लेयर। तो डेटा कंप्रेशन हमने अभी को देखा किसमें था, ये डेटा कंप्रेशन था प्रेजेंटेशन लेयर में। अगला है इन मीनिंग रियल वर्ल्ड स्टैक्स प्रेजेंटेशन लेयर फंक्शंस आर। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है फंक्शन है वो इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा है मैनेज्ड इंटायरली बाय राउटर्स, इम्प्लीमेंटेड इनसाइड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एंड लाइब्रेरीज। थर्ड है परफॉर्म्ड ओनली एट फिजिकल लेयर, फिर नॉट नीडेड एनी मोर, ठीक है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये इम्प्लीमेंटेड इनसाइड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। बात क्या देखिए, बात क्या गया इसका प्रेजेंटेशन लेयर का, बात क्या गया है कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो रियल वर्ल्ड में उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का रियल फंक्शन ये होता है कि जो एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर के जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी लाइब्रेरीज है, उनको इंप्लीमेंट करना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगला है कि द एप्लीकेशन लेयर प्राइमरली प्रोवाइड, एप्लीकेशन लेयर हम लोग को क्या प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन ए है सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। यही एक्चुअली इसका सही उत्तर है। एक्चुअली देखिए हम क्या है, हम यहाँ पे यूजर हैं, हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे यूजर हैं। यूजर क्या यूज करता है, यूजर यूज करता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पहले क्या आता है, तो प्रेजेंटेशन आता है। तो यही जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है यही मेन जो है हमारी है सबसे लास्ट में, जो एंड यूजर का जो एंड, देखिए एंड यूजर है और इसका ये क्या है, इसका ये सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन उसका क्या ये सॉफ्टवेयर है। तो यही कह रहा है कि जो एंड यूजर सॉफ्टवेयर है, इसको एंड यूजर सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन लेयर को ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है, इसमें यही कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसमें क्या हो सकता है, देखिए HTTP, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जो IP है, IP तो हमारा किस में हो गया, IP हो गया नेटवर्क में हो गया, TCP और आपने ही पढ़ा था UDP, ये दोनों किस में था, ये दोनों था ट्रांसपोर्ट में। और ARP मैंने बताया कि ARP चप्पल पहन के आप जाएंगे, ठीक है। तो ARP चप्पल किस में था, तो ये भी था नेटवर्क लेयर में, ठीक है। तो HTTP जो है ये हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में। अगला है कि ईमेल डिलीवरी बिटवीन मेल सर्वर्स टिपिकली यूज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो मेल डिलीवरी का जो काम होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो ये यूज करता है हमारा
एक है SMTP, ICMP, UTP और OSPF। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए SMTP। SMTP का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि DNS विच रिजॉल्व डोमेन नेम टू IP एड्रेस इज क्लासिफाइड एज। जो DNS का यूज होता है जो कि हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, वो किस में यूज होता है? तो ये यूज हमारा होता है ऑप्शन जो इसमें सी है, एप्लीकेशन लेयर नेम सर्विसेज, इसमें यूज होता है। ठीक है, तो DNS का पहले तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप यहाँ पे जो सिस्टम को सर्विस, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ना कि डोमेन नेम सर्विसेज। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, तो सही इसका ये फुल फॉर्म है। अब देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि जो DNS है वो हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये इसका क्या मतलब होगा, ये एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन नेम सर्विस है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई वेबसाइट अगर खोलनी है, ठीक है, आप कोई वेबसाइट अगर खोलने जाते हैं और हर वेबसाइट का एक अलग हमारा एक एड्रेस होता है तो आप खोलने गए उसको, तो आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप वेब, व्हाट्सअप एप्लीकेशन नहीं, आपको अगर लैपटॉप पे अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो आप व्हाट्सअप वेब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप वेब आप यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे डालेंगे व्हाट्सअप, तो आप जो डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपने तो लिखा व्हाट्सअप, लेकिन ये लैंग्वेज तो मशीन समझेगी नहीं। ठीक, ये लैंग्वेज तो मशीन नहीं समझती है ना, मशीन तो समझती है आपका जो बाइनरी सिस्टम उसको समझती है। तो यही आपका जो आपने इसको लिखा, लेकिन इसके पीछे कुछ जो लंबा सा एक IP एड्रेस होगा, जैसे कि 127 डॉट ऐसे कुछ करके कोई लंबा सा IP एड्रेस होगा, वो उसको हर एक इसके लिए एक असाइन होता है, एक IP एड्रेस। तो आप लिखा व्हाट्सअप, लेकिन कंप्यूटर समझेगा इसको। तो यही जो कन्वर्जन का काम होता है ये करता है हमारा DNS करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर। एप्लीकेशन लेयर और यूजर के बीच में कौन सा सबसे बेस्ट जो है वो स्टेटमेंट डिफाइन करेगा? ऑप्शन ए है यूजर्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद लेयर 4। तो यूजर लेयर 4 से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि लेयर 4 बीच में आती है। बी है लेयर 7 एक्ट एज इंटरफेस फॉर यूजर एप्लीकेशन टू एसएन नेटवर्क सर्विसेज। ये एकदम सही है। ठीक है, जो यूजर यूज करता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो लेयर 7 होती है वो यूजर के करीब होती है, और जो लेयर 1 होती है फिजिकल लेयर वो यूज होती है डिवाइस के करीब। तो लेयर 1 जैसे यहाँ पे वाली लेयर 1, तो लेयर 1 ये होती है यूज हमारी किसके, तो ये डिवाइस के करीब होती है। और जो लेयर 7 है ये किसके पास होती है, ये करीब, तो ये होती है यूजर के करीब होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ जो बचा हुआ है इसका हिस्सा है वो अगले पार्ट में बनाना चाहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इसको एक बार देखिए और जो ना समझ में आता हो फिर से इसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको मैं फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।